नमस्कार साथियों। आईपीएल 17 का आगाज हो चुका है और इस आईपीएल में भारत के युवा खिलाड़ी सनसनी फैला रहे हैं। इसी सनसनी की बात कर रहे हैं जो कि केकेआर की तरफ से चलाई गई है। जिस युवा गेंदबाज को कल तक कोई जानता नहीं था, आज वो युवा गेंदबाज परिचय का मोहताज नहीं रहा और इसका सबसे बड़ा कारण है उसकी कड़ी मेहनत और जितना खतरनाक उसने प्रदर्शन किया है, लाजवाब है। जब 25 करोड़ी गेंदबाज फेल हो गए थे, उस समय भारतीय गेंदबाज राणा ने अपना प्रदर्शन दिखाकर आईपीएल में एक नई सनसनी पैदा कर दी है। 22 साल का युवा गेंदबाज जो कि दिल्ली में जन्मा है और कोलकाता की टीम से अब आईपीएल में खेलने के लिए जाना जाने लगा है। बात कर रहे हैं हम इस खिलाड़ी की। ये आप देख सकते हैं, हर्षित राणा। नीतीश राणा आपने कोलकाता में जरूर सुना होगा, लेकिन हर्षित राणा नहीं सुना था। हर्षित राणा का नाम इस आईपीएल में आप नोट कर लीजिएगा। यह खिलाड़ी इस आईपीएल में इतनी सनसनी दिखाएगा जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। जब हेनरिक क्लासन किसी भी गेंदबाज के काबू में नहीं आ रहे थे, तब इस गेंदबाज ने अपनी स्लोवर से हेनरिक क्लासन को ऐसा फंसाया कि सनराइज हैदराबाद को मैच ही गंवाना पड़ा। पूरा हाईलाइट आपको बताएंगे या इस गेंदबाज का प्रदर्शन बताएंगे, उससे पहले अगर आप भी केकेआर को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। या फिर आप आईपीएल में किस टीम और किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, अपने खिलाड़ी और टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देखिए, हेनरिक क्लासन ने बेहतरीन पारी खेली और रसल ने अपनी मसल की पावर दिखाई थी पहली पारी में, लेकिन हेनरिक क्लासन ने इनकी पावर को कमजोर कर दिया था और आखिरी समय में अगर हर्षित राणा का शानदार प्रदर्शन नहीं होता तो इनकी पावर फेल होते हुए दिखाई दे रही थी। 25 गेंदों में 64 रन की पारी आंद्रे रसेल के द्वारा खेली गई, जिसमें 7 छक्के लगाए गए। 1-2 नहीं, 7 छक्के। लेकिन इनकी पारी के ऊपर पानी फेरा है 25 करोड़ी गेंदबाज स्टार्क ने। इनको कौन नहीं जानता। काफी दिनों बाद आईपीएल में वापसी हुई है और कोलकाता टीम इतनी उत्साहित थी, खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी इतनी उत्साहित थे कि वो सोच रहे थे कि पता नहीं स्टार्क तो क्या कर देंगे। स्टार्क को पहला ओवर दिया गया जिसमें मयंक अग्रवाल के द्वारा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई और स्टार्क की धुआं पहले ही ओवर में निकाल दी गई थी 12 रन लेकर। लेकिन दूसरा ओवर, जब पावर प्ले का तीसरा ओवर ये फेंक रहे थे और अपने कोटे का दूसरा ओवर, तो उसमें उन्होंने 10 रन दिए। यहां तक भी ठीक था। तीसरा ओवर अपने कोटे का ये पारी का 16वां ओवर लेकर आए, उसमें 5 रन दिया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि 3 ओवर में 27 रन थे। महंगे जरूर साबित हुए थे और ना ही कोई विकेट चटका पाए थे, लेकिन फिर भी कप्तान श्रेयस अय्यर ने इनके ऊपर भरोसा नहीं तोड़ा क्योंकि इतने बड़े गेंदबाज थे। 25 करोड़ रुपए कम नहीं होते जो कि कोलकाता की टीम ने इस अकेले गेंदबाज के ऊपर लगाए हैं। लेकिन जब कोलकाता की टीम को 18 रन यानी कि 3 ओवर बचे थे, आखिरी के 3 ओवर में जब सनराइज हैदराबाद को 60 रनों की दरकार थी, 60 रन चाहिए थे, तब हेनरिक क्लासन नाम के बल्लेबाज ने ऐसा कोहराम मचाया जिसे देखकर हर कोई बल्लेबाज है वो चकित रह गया, और वो भी ऐसे गेंदबाजों के सामने जिसकी आप सोच भी नहीं सकती। 18वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में इस बल्लेबाज ने 21 रन ठोके, लेकिन वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाज थे। आखिरी समय में स्पिन गेंदबाजों की पिटाई हो जाती है और उसके बाद विश्वास था जब 2 ओवर में 39 रन चाहिए थे सनराइज हैदराबाद को, तब कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी का जिम्मा थमाया अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलर स्टार्क को। लेकिन स्टार्क ने क्या किया, अपने आखिरी 19वें ओवर में 26 रन देकर कोलकाता की लुटिया ही डुबो दी। 26 रन कम नहीं होते, 39 रन चाहिए थे जिसमें 26 तो मिचेल स्टार्क ने दे दिए। अब बचाई क्या था। जिस खिलाड़ी को 25 करोड़ में खरीदा था वो खिलाड़ी मात्र 6 गेंदों में ही 26 रन देकर जा रहा है, यानी कि कोलकाता के शायद ये 25 करोड़ हैं वो बर्बाद ही जाते हुए नजर आ रहे हैं।
बाकी भविष्य इस आईपीएल के प्रदर्शन को देखकर पता लगेगा, लेकिन आखिरी ओवर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया हर्षित राणा के ऊपर उन्होंने अपना भरोसा दिलाया और हर्षित राणा की पहले ही बॉल पर हेनरिक क्लासन ने छक्का जड़ दिया। तब ऐसा लगने लगा था कि अब मात्र 7 रन की जरूरत है और शायद कोलकाता टीम अपना ये मैच आसानी से गंवा चुकी है। यानी कि सनराइज हैदराबाद की आसानी से जीत नजर आ रही थी, क्योंकि 5 गेंदों के ऊपर मात्र 7 रन चाहिए थे। अब 5 गेंद के ऊपर 7 रन चाहिए और विस्फोटक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा हो तो आप भी क्या सोचोगे। दूसरी तरफ शाहबाज अहमद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी 1-2 गेंद जब उनको मिल रही थी 18वें और 19वें ओवर की, तो उन्होंने भी छक्का लगाया। स्टार्क के उन्होंने भी छक्का लगाया था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो ये विकेट चटका ही लेगा। उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर 1 रन आया। आखिरी के ओवर की स्टोरी हम बता रहे हैं। फिर 4 गेंदों में 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए सनराइज हैदराबाद को। उसके बाद शाहबाज अहमद का विकेट निकाला हर्षित राणा ने, यानी कि अपना कमबैक किया और कोलकाता की जीत फिक्स कर दी। लेकिन जीत यहां पे फिक्स नहीं हुई थी। जैसे ही शाहबाज अहमद का विकेट हुआ, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाज ने स्ट्राइक दी हेनरिक क्लासन को और 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। तब ऐसा लगने लग गया था कि अब तो हेनरिक क्लासन लगातार छक्के मारते आ रहे। पिछले 3 ओवर से 8 छक्के उन्होंने लगाए थे अपनी पारी में। तो ये सोच रहे थे कि 5 रन चाहिए, 5 रन तो अब 2 गेंदों में आसानी से बना लेंगे। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद के ऊपर स्लो ओवर 1 और डाली हर्षित राणा ने और अब की बार शिकार बनाया उस बल्लेबाज को जो अपने विस्फोट से कोलकाता के गेंदबाजों की धुआं उठा रहा था, हेनरिक क्लासन को। सुयश शर्मा ने भी इनका अच्छा साथ दिया और अच्छा कैच पकड़ा। इसकी बदौलत आखिरी गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए थे, जो कि कप्तान पैट कमिंस गेंद भी टच नहीं, बल्लेबाज भी टच नहीं कर पाए गेंद को और 0 रन बना पाए। यानी कि इस गेंदबाज हर्षित राणा ने 13 रन डिफेंड किए और 4 रन से कोलकाता को जिता भी दिया। आप सोच सकते हैं इस गेंदबाज ने कितनी क्षमता है। जो युवा भारतीय गेंदबाज है, 22 साल का गेंदबाज है। हालांकि इस गेंदबाज को लड़ाई करते हुए भी दिखाया गया है। यानी कि जब मयंक अग्रवाल का विकेट इन्होंने लिया था तब भी ये देख सकते हैं नजरें इनकी मिली हुई हैं। ये रवैया फैंस को थोड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन किया था वो लाजवाब प्रदर्शन था। क्या इस खिलाड़ी को आईपीएल के आगे आने वाले मैचों में भी आप ऐसे ही आखिरी के ओवर्स में रन डिफेंड करते हुए देखना चाहते हैं? अगर आप भी पसंद करते हैं दिल्ली के इस युवा गेंदबाज को तो कमेंट सेक्शन में इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा और आप इस आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही हाईलाइट या मजेदार स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।